Good morning. We are at the last chapter of the basic electronics. Till now, we have covered many topics, that is electronic component and signals. In that, we have seen active passive component. Yesterday, we have seen one small revision type lecture: resistor, capacitor, inductor. Then signal waveform, टाइप्स ऑफ अ सिग्नल, साइन वेव क्या होती है, ट्रायंगुलर वेव क्या होती है, स्क्वायर वेव क्या होती है, बराबर है. आफ्टर दैट इन सेकंड चैप्टर वी हैव स्टडीड डायोड एंड देयर एप्लीकेशन, देन बीजेटी, एपीटी, एंड नाउ वी आर एट द चैप्टर नंबर 5, दैट इज सेंसर एंड द ट्रांसड्यूसर. तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर क्या रहता है हम लोग लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं. ओके, अलग डेफिनेशन ऑफ अ ट्रांसड्यूसर, सिलेक्शन क्राइटेरिया, characteristic, difference. Then we have to see what do you mean by resistive transducer. एक ऐसा ट्रांसड्यूसर जिसमें जो क्वांटिटी गिननी है, फिजिकल क्वांटिटी, वो चेंज करती है क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग. और वो रेजिस्टेंस को ही गिन के हम लोग क्या करेंगे, तो वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अदर फॉर्मेट में. सो देखते हैं यहाँ पे देखो, रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर इज व्हाट, द ट्रांसड्यूसर दैट कवर द पैरामीटर टू बी मेजर्ड इनटू चेंज इन अ रेजिस्टेंस. जो पैरामीटर गिनना है वो किसके फॉर्मेट में हम लोग कन्वर्ट करके है, टू चेंज इन अ रेजिस्टेंस चेंज विच कैन बी कैलिब्रेटेड इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेन गेज, रेजिस्टेंस टेम्परेचर, डिटेक्टर, एट्सेट्रा. अभी सबसे पहले है स्ट्रेन गेज. स्ट्रेन गेज इज एन इलास्टिक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर. ये क्या है, इलास्टिक रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है. रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर मतलब क्या है, जिसमें रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल इलोंगेशन. इलोंगेशन मतलब मैकेनिकली हम लोग कोई भी चीज़ खींचते हैं तो वो कितनी लंबी हो रही है या फिर कितनी छोटी हो रही है, एंड कंप्रेशन इनटू द रेजिस्टेंस चेंज. दोनों चीज़ें गिननी है, कौन सी, इलोंगेशन एंड कंप्रेशन. लेकिन वो किसके ऊपर इफेक्ट करेगी, तो रेजिस्टेंस के ऊपर. वो रेजिस्टेंस को हम लोग गिनेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी कि रेजिस्टेंस कौन सा है, क्या है, और कितना वे क्वांटिटी है. उसमें बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इट डिटेक्ट द स्ट्रेन दैट इज़ चेंज इन द डायमेंशन. जो डायमेंशन चेंज होती है कोई भी फिजिकल मटेरियल की, तो वो चेंज कितना हुआ ये गिनना है. वो इफेक्ट किसके ऊपर करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर. रेजिस्टेंस को हम लोग करंट के थ्रू गिन के या फिर एक सर्किटरी के थ्रू गिन के वो उसकी डायमेंशन चेंज कितना हुआ, प्रीवियस और न्यू, ये कैलकुलेट करके हम लोग उसका आंसर निकाल सकते हैं. R इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला है. फॉर्मूला आपको एग्जाम में पूछेंगे ही 101%. ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो आपको कुछ तो एम्प्टी रखेंगे, या फिर मीनिंग पूछेंगे आर का मीनिंग क्या है, तो आर इज रेजिस्टेंस. रो पी टाइप दिखाया है, वो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल. एल इज द लेंथ ऑफ मटेरियल एंड ए इज द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. इजी है. आर रेजिस्टेंस एक चीज़ है आपकी, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, एल मतलब लेंथ और ए मतलब एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन. नाउ व्हेन स्ट्रेन गेज अंडरगोज टेंशन और कंप्रेशन, मतलब इसके ऊपर हम लोग टेंशन देते हैं, प्रेशर देते हैं, या फिर उसको खींचते हैं, या फिर कंप्रेशन उल्टा होता है, टेंशन और कंप्रेशन, टेंशन आता है या फिर कंप्रेशन आता है, तो डायमेंशन चेंज होगी. और डायमेंशन चेंज होगी, देन व्हेन स्ट्रेन गेज अंडरगोज टेंसाइल फोर्स और स्ट्रेस, इट्स डायमेंशन चेंजेस एंड अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस चेंजेस. रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है तो सब कुछ गिना जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, जैसे भी उसके ऊपर स्ट्रेन गिरेगी वैसे. गिव्स द चेंज इन अ रेजिस्टेंस, कैसे देते हैं हम लोग, अपॉन अंडरगोइंग स्ट्रेन गिवन बाय एस इज इक्वल टू डी आर बाय आर डी एल बाय एल. तो डी आर बाय आर मतलब क्या है, डी मतलब डिफरेंशिएट, डिफरेंस इन आर, आर मतलब रेजिस्टेंस, चेंज इन अ रेजिस्टेंस वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन अ लेंथ. ये भी फॉर्मूला याद रखो अच्छे से, आपको याद रखना ही है. एस इक्वल टू एग्जाम में दिया जाएगा, तो ऊपर वाली टर्म ब्लैंक रखेंगे, नीचे वाली टर्म ब्लैंक रखेंगे. आपको लिखना है ये क्या है,
या फिर ये पूछेंगे इसका मतलब क्या है, तो डी आर मतलब डी मतलब डिफरेंस, डेरिवेशन आपको मालूम रहना चाहिए। तो चेंज इन अ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू डी एल, डेट इज चेंज इन अ लेंथ। इसके टाइप क्या क्या है, वायर गेज, थिन फिल्म गेज, फॉइल गेज, सेमीकंडक्टर। अभी वायर स्ट्रेन गेज, डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ द फैब्रिकेशन वेयर टू टाइप ऑफ अ वायर स्ट्रेन गेज नेमली bonded unbounded. In bonded type the strain gauge bonded directly to the surface of the specimen। यहाँ पे क्या बाउंडेड मतलब बंधा हुआ, जुड़ा हुआ, जो सरफेस गिनना है उसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। विथ अ थिन लेयर ऑफ एडेसिव एलिमेंट विच सर्व एज अ गेज वायर एट द सेम टाइम सर्व एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। एंड इन अनबाउंडेड, बाउंडेड है तो बंधा हुआ है सरफेस के साथ, अनबाउंडेड है तो बंधा हुआ नहीं है। इज बेसिकली फ्री फिलामेंट, बंधी हुई नहीं है मतलब क्या है, वो फ्री है। वेयर स्ट्रेन इज ट्रांसफर टू द रेजिस्टेंस वायर डायरेक्टली विदाउट एनी बैकिंग। द वायर स्ट्रेन गेज आर फैब्रिकेटेड इनटू 4 बेसिक वैरायटी, फ्लैट ग्रिड, रैप ग्रिड, सिंगल वायर एंड वोवन। 4 टाइप है, 4 टाइप के भी नाम पूछ सकते हैं, या फिर एग्जाम में 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, चारों के नाम बताओ, या फिर पूछ सकते हैं इसमें से वायर स्ट्रेन गेज वाला कौन सा है ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसलिए ये नाम आपको याद रखने हैं, कौन से, फ्लैट ग्रिड, रैप अराउंड, सिंगल वायर एंड वोवन। अभी यहाँ पे देखो एक डायग्राम है, 4 रेजिस्टेंस है, R1 नहीं है, नॉर्मल R है, R2, R3 और R4। R4 यानी जो सर्कल में इंडिकेट किया गया है, ये क्या स्ट्रेन गेज है। एक साइड पे E0, एक साइड पे E1 I, बराबर है, आउटपुट इनपुट। द व्हीटस्टोन ब्रिज अरेंजमेंट फॉर स्ट्रेन गेज, बराबर है, स्ट्रेन गेज के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज के अरेंजमेंट कैसे किए। तो ये एक सर्किट डायग्राम है, ये हिसाब से क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कुछ तो प्रोपोर्शन में रहेगा। क्या प्रोपोर्शन में रहेगा, R1 R4, जो ऊपर R है वो R1 है मतलब R, तो R1 R4 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा साथ में किसके रहेगा, R2 R3 के साथ। सिंपल याद रखने के लिए क्या करना है, सामने सामने वाले का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन कैसा भी दो, RABCD करो तो भी चलेगा, RA इक्वल टू RB RE, लेकिन नेम सामने सामने वालों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए। एंड E0 इज इक्वल टू 0। अभी व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, जैसे भी प्रेशर अप्लाई करते हैं कहाँ पे, स्ट्रेन गेज पे प्रेशर जाएगा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेन गेज चेंजेस डायरेक्ट स्लाइटली एंड रेजिस्टेंस R4 बिकम RA प्लस DR4। मतलब जैसे भी प्रेशर अप्लाई करते, स्ट्रेंथ अप्लाई करते, तो वैल्यू कौन सी चेंज होगी, R4 की। R3 R2 कैसे था, वैसे ही था, लेकिन R4 में क्या होगा, इंक्रीमेंट हुआ, थोड़ा सा उसका रेजिस्टेंस बढ़ा। हैंड स्मॉल चेंज इन आउटपुट वोल्टेज, तो थोड़ा सा आउटपुट में क्या दिखेगा हमें, आउटपुट वोल्टेज भी चेंज दिखेगा। क्यों, कुछ तो वैल्यू इम्पैक्ट किया है, स्ट्रेंथ अप्लाइड की कहाँ पे, R4 पे, रेजिस्टेंस चेंज हुआ। ई पहले सेट करके रखा था 0 पे, अभी 0 की वैल्यू चेंज हुई, तो यहाँ पे कुछ तो आउटपुट में चेंज होगा। ये आउटपुट के हिसाब से हम लोग क्या गिनेंगे, तो कितना स्ट्रेंथ अप्लाई किया है वो। DE0 दैट इज E0 का डिफरेंस चेंज इज इक्वल टू 1/4 इंटू DR/R डिवाइड बाई DL/L मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। क्या है, DE0 चेंज कितना हुआ E0 में, इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाई DR/R डिवाइड बाई DL/L मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन। Therefore this configuration is called as a Coulter bridge configuration। Coulter मतलब क्या, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। Coulter 1 2 3 4, फोर्थ पार्ट इज अ Coulter। सो Coulter क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले टर्म कौन सी आ गई है, यहाँ पे देखो 1/4 आ गई है। सिमिलरली दूसरा टाइप का ट्रांसड्यूसर कौन सा है, इंडक्टिव टाइप। अभी आपको इजीली समझ में आएगा। पहले में हम लोग ने रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज गिनी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू चेंज गिनेंगे हम लोग, इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी। इंडक्टेंस क्या रहता है आपको मालूम है, एक कॉइल के थ्रू करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल दैट। और ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट द मेजरन, मतलब जो चीज़ गिननी है, इनटू चेंज इनटू द इंडक्टेंस। जो चीज़ गिननी है उसको विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टेंस चेंज करते हैं, तो इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर। विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, तो वो रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर। अभी इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर के 2 टाइप, इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, LVDT। LVDT की डायग्राम देखो,
एकदम सिंपल है। देखो, एक ऑब्जेक्ट है, अंदर एक आर्म है। ऐसी डायग्राम थी हम लोग ने कहाँ पे देखा था, इंडक्टर में, के बाजू में कोर मटेरियल रहता है, कोर मटेरियल के ऊपर कॉइलिंग, मतलब कुछ तो बाहर कॉइलिंग, उसके अंदर कुछ तो मटेरियल। वो मटेरियल और कॉइलिंग कितना म्यूचुअली ओवरलैप है, इसके ऊपर इंडक्टेंस की वैल्यू रहती है। वैसे ही यहाँ पे देखो, ऊपर सेकेंडरी कॉइल S1 है, नीचे सेकेंडरी कॉइल S1 है, मतलब पहले सेकेंडरी कॉइल, फिर प्राइमरी कॉइल और फिर सेकेंडरी कॉइल। नेमिंग देखो, मतलब 2 सेकेंडरी कॉइल है और एक प्राइमरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल S1, सेकेंडरी कॉइल S2, इनके बीच में है प्राइमरी कॉइल P1। अंदर एक रॉड जैसा दिख रहा है, सॉफ्ट फेराइट कोर, और एक आर्म, और ये फॉर्मर मतलब जो सबसे बाहर वाला रहेगा वो। एरविड इज मोस्टली वाइडली यूज ट्रांसड्यूसर, ये किसके लिए यूज में आता है, डिस्प्लेसमेंट। इमेजिन करो ये जो ऑब्जेक्ट है वो अंदर जा रहा है तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी, बाद में अगर वो सॉफ्ट फेराइट कोर बाहर आ रहा है तो भी वैल्यू चेंज होगी। तो वो खुद की जगह चेंज कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। तो हम लोग क्या इससे इजीली मेजर कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग लिखना है, ये डायग्राम ही लिखनी है आपको। प्राइमरी वाइंडिंग P1, सेकेंडरी वायरिंग S2, लेकिन वो 2 है इसलिए S1 एंड S2। अभी हर एक में क्या रहेंगे, इक्वल नंबर ऑफ टर्म रहेंगे, किसमें, सेकेंडरी कॉइलिंग में। वर्किंग क्या है, इट वर्क ऑन अ वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर फंक्शन है ऊपर, और फिर म्यूचुअल इंडक्शन। द प्राइमरी वाइंडिंग इज फेड टू AC, प्राइमरी वाइंडिंग है उसको AC एक्साइटेशन सोल्व देंगे EI, और सेकेंडरी को क्या देंगे, ES1 ES2, बराबर है। देन ऑब्जेक्ट जो कनेक्टेड है वो आर्म के साथ कनेक्टेड है, आर्म कहाँ पे है, फेराइट कोर के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद ये डायग्राम देखो, ऊपर का ऑब्जेक्ट अगर, मतलब एक लेफ्ट साइड पे कॉइलिंग है, राइट साइड पे कॉइलिंग है, ऑब्जेक्ट ऊपर शिफ्ट होता है तो उसकी इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी। ऑब्जेक्ट और नीचे आता है तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी, और नीचे आता है तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी। सबसे ज़्यादा इंडक्टेंस वैल्यू अभी रहेगी, क्यों कि कॉइल, फॉर्मर कॉइल के बीच में वो क्या है, आर्म, और सॉरी आजू बाजू में जो कोर मटेरियल है उसके अंदर क्या है, जो आपकी कॉइलिंग है उसके अंदर क्या है, कोर मटेरियल है। कॉइल के अंदर कोर मटेरियल, कोर मतलब अंदर का पार्ट। इंडक्टर का डायग्राम याद करो, ऐसे सर्कुलर स्प्रिंग थी और अंदर एक कोर मटेरियल जैसा था, एक पाइप जैसा था। अभी यहाँ पे ES1 बराबर है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, M1 di/dt, दैट इज चेंज इन इंडक्टेंस विथ रिस्पेक्टिव टाइम। ES2 M2 di/dt, वेयर M1 एंड M2 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। याद रखो खाली है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको बाद में नहीं रखने वाला है। क्या है, 2 फॉर्मूला M1 M2 क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एग्जाम में पूछ सकते हैं M1 M2 क्या है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है करके। एज 2 सेकेंडरी आर कनेक्टेड, अपोजिशन द आउटपुट E0 इज गिवन बाय, E0 की वैल्यू क्या आएगी, ES1 माइनस ES2, क्या है, ES1 माइनस ES2 डिफरेंस। लेकिन ES1 और ES2 क्या है, फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, M1 di/dt माइनस M2 di/dt, M1 बाय M2 di/dt को कॉमन निकालो तो M1 माइनस M2। द नेट म्यूचुअल इंडक्टेंस M1 माइनस M2 चेंज विद द कोर पोजीशन, जो कोर पोजीशन है ना, कोर अंदर है तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी, और बाहर है तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी, और बीच में कहीं पे तो इंडक्टेंस वैल्यू चेंज होगी। सिमिलरली व्हेन कोर मूव्स टुवर्ड, यही हो गया आपका लॉजिक। आगे की 3 लाइन आप पढ़ के खुद से देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, क्या रहेगा कि चेंज इन कैपेसिटेंस, किसके अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती है, तो वो आपका बन जाता है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। थैंक यू।